आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महिंद्रा के प्लान की, जिसके तहत भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल सकता है। ये वीडियो 3 वीडियो की सीरीज का तीसरा वीडियो है और अगर अभी तक आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके पिछले 2 वीडियोस चेकआउट करें और उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको ज्यादा बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। इस सीरीज के दौरान हम लोग अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, हम आपके सामने इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के ऑफर को फैक्ट्स के साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से अपनी ओपिनियंस हम लोगों के साथ में कमेंट सेक्शन में शेयर की जाएगी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिंद्रा के ऑफर के बारे में। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना को 114 यूनिट रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। इस रिक्वायरमेंट को MRFA कहा जा रहा है और अमेरिकन कंपनी बोइंग की तरफ से अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट को इस कंपटीशन में उतारा गया है और इसी फाइटर जेट को लेकर महिंद्रा की तरफ से भारतीय वायुसेना को एक ऑफर दिया गया है। देखिए, इस समय महिंद्रा के पास में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, साथ ही उनके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। लेकिन अगर ये डील आगे बढ़ती है तो इस ऑर्डर की डिलीवरी के बाद में महिंद्रा के पास में ना ही केवल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बल्कि एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की क्षमता होगी और इस क्षमता के साथ में उनके पास में एक वेल ट्रेन वर्कफोर्स भी होगी। महिंद्रा डिफेंस यहाँ पर बेसिकली 2 कंपनीज के साथ में काम करना चाहता है। पहला बोइंग, जिनकी तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट की टेक्नोलॉजी महिंद्रा के साथ में शेयर की जाएगी, और दूसरा HAL, जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए वो इन फाइटर जेट्स को भारत में बनाना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर HAL की फैसिलिटी को लीज पर लेकर उसको मॉडिफाई करने का प्लान है। साथ ही साथ उनकी जो सप्लाई चेन है उसका भी यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा HAL के पास में फ्लाइट टेस्टिंग का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, उसका भी प्रयोग यहाँ पर महिंद्रा करना चाहता है। ओवरऑल महिंद्रा के प्लान के हिसाब से अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट भारत में बनाया जाता है तो उसके बाद उनके पास में वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसकी मदद से महिंद्रा भारत में फाइटर जेट्स बना सकेगा। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए वो कॉस्ट को कम भी कर पाएंगे। एक बार ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बना लिए जाएंगे, यानी कि 114 FA-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे, तब महिंद्रा, बोइंग और HAL की ये फैसिलिटी आगे के प्रोजेक्ट्स में यूज की जा सकेगी। एग्जैक्टली यहीं पर शुरू होता है महिंद्रा का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का प्लान। उनकी तरफ से भारत को AMCA प्रोग्राम में सपोर्ट करने की बात कही जा रही है और बोइंग जो FA-18 सुपर हॉर्नेट को भारत में बनवाएगा वो अपने पुराने एक्सपीरियंस का प्रयोग करते हुए भारत को AMCA प्रोग्राम के ऊपर मदद करेगा, जिससे इन थ्योरी भारत का AMCA प्रोग्राम कंपैरेटिवली आसानी से उन नीश टेक्नोलॉजीज को मास्टर कर पाएगा जो इस समय केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में ही हैं। आप सभी को पता होगा कि जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम के तहत लॉकहीड मार्टिन और बोइंग 2 कॉम्पिटिटर्स थे और दोनों ही कॉम्पिटिटर्स की तरफ से अपने अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे। जहां लॉकहीड की तरफ से X-35 बनाया गया था, वहीं पर बोइंग की तरफ से X-32 बनाया गया था। ऑल्दो इवेंचुअली लॉकहीड मार्टिन का X-35 सेलेक्ट हुआ था जो आगे चलकर F-35 बना था, लेकिन X-32 एक स्टेल्थ फाइटर था और उस हिसाब से बोइंग के पास में एक स्टेल्थ फाइटर बनाने की क्षमता है और वही चीज बोइंग की तरफ से महिंद्रा के साथ में मिलकर ऑफर की जा रही है। ओवरऑल अगर आप ये मानकर चलते हैं कि भारतीय वायुसेना FA-18 सुपर हॉर्नेट में इंटरेस्टेड है और ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सकता है, तो महिंद्रा के इस प्लान के बाद में उनके पास में एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बनाने की क्षमता आ जाएगी जो इस समय उनके पास में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अलावा अगर भारत ये भी मानकर चलता है कि उनके पास में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की क्षमता नहीं है और उनको लगभग 20 साल पुराने डिजाइन की मदद लेनी है, तो इस चीज को कंसिडर किया जा सकता है। एनीवेज, हम लोगों ने जैसे प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पर अपनी ओपिनियन नहीं देंगे, तो मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ दूंगा, जो आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।